जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म एक स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को हम पिछले क्लास में मैथ, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर और इस क्लास में आपको हम हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। तो हिंदी ग्रामर एकदम बेसिक से शुरू करना है। इसमें कोई क्लास भी पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 जोन भी है। एकदम पूरा बेसिक भाषा से एकदम एकदम फाड़ देना है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भाषा बोली व्याकरण। आज का टॉपिक हम लोग का है भाषा, बोली और व्याकरण। तो भाषा कई प्रकार का है, जैसे हम लोग जैसे बोल कर भी समझा सकते हैं, लिख कर भी समझा सकते हैं, इशारा से भी समझा सकते हैं। भाषा कई प्रकार का है, जैसे लेकिन मुख्य पढ़ना हम लोग को 3 प्रकार के। अभी थोड़ा सा भाषा का डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद भाषा के प्रकार भी जानेंगे। इसे जानने से पहले आप लोग को बताते हैं कि आपको अनमोल सर पढ़ाते होंगे हिंदी। तो हिंदी पढ़ाते हैं तो आपको 40 नंबर का तैयारी करवाते हैं। तो 40 नंबर से आपको कुछ तो होगा नहीं, लेकिन हम आपको पूरे 60 नंबर की तैयारी करवाएंगे। अगर आप खाली व्याकरण भी पढ़ के जाएंगे ना तो आपको पास होने का कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 60 नंबर का खाली व्याकरण पूछता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 30 नंबर का बनाने का होता है। और बचा को कितना 20 नंबर का आपको बुक से पूछेगा, समझे। इसलिए हिंदी से ज़्यादा आप लोग व्याकरण पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप लोग को बता दिए, चलिए। बाकी सब तो ठीक ही होगा, आप सबका अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति को बोलकर लिख कर या इशारा से या संकेत से व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। चलिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति को बोलकर या लिखकर या इशारा या संकेत से समझाया जा सके या व्यक्त किया जा सकते, उसे हम भाषा कहते हैं। और यह तो भाषा का डिफिनेशन हो गया। अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो भाषा कुल 3 प्रकार के होते हैं।
थोड़ा स्पेस कम है जिसके कारण इसे बॉक्स में बंद कर देते। तो चलिए तीनों का नाम जान लेते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। हमारे हिसाब से आप लोग तो ये तीनों से परिचित होंगे क्योंकि हम लोग को बहुत पहले ही पढ़ना था, लेकिन फिर भी शुरू कर रहे हैं तो बेसिक से शुरू करना हमारा फर्ज है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तीनों का डिफिनेशन लिखवा दीजिए, तीनों को समझा देंगे। थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। व्याकरण ऐसा भाषा है जो बहुत को समझ में नहीं आता है। लेकिन डरिए मत, आज आधा व्याकरण ख़त्म कर, सॉरी भाषा और व्याकरण ख़त्म हो जाएगा। पहला क्या था? लिखित भाषा। जब मनुष्य कोई भी बात या विचार को किसी को भी लिखकर प्रकट या समझाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचार को किसी भी अगले व्यक्ति को बोलकर लिख कर समझाता है, जैसे हम आप लोग को लिख कर पढ़ा रहे हैं, जैसे मोहन पत्र लिख रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है। मतलब क्या है? वो लिखित भाषा है। मतलब कि हम राजा सर व्याकरण लिख रहे हैं। आप लोग हम लिख कर पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या? ये भी लिखित भाषा हो गया। जैसे मैं इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट कीजिए, अगला बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मन से आपको हम बता रहे हैं, अगर इसमें आपको कुछ चेंजिंग लग रहा हो तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़े हैं जो पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम कुछ और पढ़े हैं, तो उसमें अपना भी नोट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ाएंगे वही लिखना है। आपको दूसरा चीज़ आ रहा है, हम अपने मन से लिख दें, आपको कुछ और आ रहा है तो उससे भी आप लिख के बता सकते हैं। आप भी इसको अपने छोटे भाई बहन या बड़े हैं जो जिनको नहीं आ रहा है, उससे आप पढ़ा सकते हैं। मौखिक लिखित हो गया, मौखिक। तो एक हमारे साथी कह रहे थे कि
आप टोपी पहन के पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, जिसके कारण हम बाल मुड़वा लिए थे। देख लीजिए, आप लोग दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्द बाल मेरा आ जाए, कि टोपी खोल दे। इससे कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। चलिए, दूसरा क्या था? मौखिक। भाषा, एकदम सरल और सटीक भाषा, एकदम अपने मन से भी समझ सकते हैं। ये तो हम अपने माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बात या विचार को दूसरे व्यक्ति को बोल कर समझाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, मौखिक भाषा, जैसे हम यहाँ पे मौखिक नहीं, मौखिक होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और कहाँ होगा? यहाँ पर। तो चलिए इसे समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बात या विचार, जैसे हम अपने विचार को आपको दोबारा आपको हम बोल कर समझा रहे हैं, तो ये मौखिक मेरा बोल कर मतलब कि मौखिक हो गया। दूसरे व्यक्ति को, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, बोल कर समझाते हैं, उसे क्या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आपको बोलकर व्याकरण पढ़ा रहे हैं। ये क्या हुआ? मौखिक हुआ। हम आपको बोलकर व्याकरण पढ़ा रहे हैं। रमेश बोलकर पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है? बोल कर, मतलब क्या? वो मौखिक होगा, वो बोल कर पढ़ रहा है। यहाँ मन में नहीं, वो भुनभुनाता है, वो नहीं, वो बोल कर। ये क्या हो गया? मौखिक। तो इसे भी नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लोग आप बेसिक है, मतलब कि बोलिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, शुरू से व्याकरण, मतलब कि शुरू से। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग को लगता होगा हार्ड, फिर भी बेसिक से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हम पढ़ाएं कि इसमें छूट कुछ नहीं रहा, फिर भी आपको लग रहा है छूट गया है, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ छूट गया है, ये बात छूट गया, इसे बता दीजिए। ये आप भी बता सकते हैं। लास्ट क्या बच गया? संकेती। सांकेतिक भाषा। तीसरा है जब व्यक्ति अपने विचार को हाथ के
संकेत या चेहरे के भाव से दूसरे व्यक्ति को समझाता है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचार को हाथ के संकेत या चेहरे के भाव से दूसरे व्यक्ति को समझाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति किसी को अपने इशारे से नहीं समझाता है या और चेहरे से समझा देते हैं कि कुछ गलत किया है सब, तो उसे क्या भाव होता है? वो क्या हुआ? सांकेतिक भाषा। संकेत से, जैसे पहले से उसे सिखाया, कोई व्यक्ति को सिखाया जाता है कि काम करना है तो संकेत जैसे दिया वो काम शुरू कर देता है, तो क्या हुआ? सांकेतिक। उसे कहते हैं क्या? सांकेतिक भाषा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, इसे लिख लीजिए। तब अब वो लोग लिख लिए ना? हाँ देखिए, इसे मिटा देते हैं। भाषा अनेक प्रकार के हैं, मुख्य 3 प्रकार के हम लोग को मतलब पढ़ना है, फिर भी दो 3 को और बता देते हैं। जैसे में हो गया राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मित्रभाषा, सॉरी मित्रभाषा, चलिए मातृभाषा, मातृभाषा शाब्दिक अर्थ है कि माँ माँ या माता कुछ लिखते हैं कि भाषा जब माँ अपनी भाषा अपने बच्चों को सिखाती है तो उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है कि माता की भाषा। जब माँ अपनी भाषा को अपने बच्चे को सिखाती है तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हमारी माँ जब हम लोग छोटा थे तो हम लोग को मैंने बोलने के लिए सिखाते थे का ख, तो क्या था? मातृभाषा था। तो माँ होती है। इसका क्या है? राजभाषा। नीचे लिख देते हैं राजभाषा। भाषा तो अनेक प्रकार के, आप लोग समझिए। सॉरी, पहले राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा
किसी राष्ट्र में बोले जाने वाला भाषा को, चलिए लिख लिए होंगे, क्या बताए थे, राष्ट्रभाषा। जब अपने राष्ट्र में जो भाषा बोला जाता है कि या किसी राष्ट्र में जो भाषा बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। और वहाँ पे लिखने में दिक्कत हो गया था। चलिए अब बोली, हमारा भाषा खत्म हो गया, अब क्या बोली बच रहा है। बोल रहे, सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ना है, व्याकरण में बेसिक से पढ़ना है। किसी खास क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा को बोली कहते हैं। किसी खास क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब बोली भी 3 प्रकार के होता है, सॉरी भाषा के अंग 3 है। देखिए, भाषा का अंग को 3 अंग में बांटा गया है। पहला अक्षर, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। पहला क्या, अक्षर, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। यहाँ तो नोट कीजिए। तो बबुआ लोग बना लिए होंगे, इसे रेस्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। अक्षर, वर्ण, इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या था। पहला था ना, भाषा के छोटे से छोटे भाषा के छोटे से छोटे भाग को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। जैसे में आ, ई, ए, ओ आदि। इसे क्या, भाषा के छोटे से छोटे भाग को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अक्षर। जैसे में आ, ई, इसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसे अक्षर बन कहते हैं।
तो यहाँ तक नोट करिए। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों का समापन किया जाता है बोली तक। उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।